नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नारायणा स्मार्ट स्टडी में। इससे प्रीवियस क्लासेस में हम लोग ने विभिन्न प्रकार के ग्रंथ के बारे में स्टडी किया था, उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था और वो हमारा लगभग सेकंड चैप्टर का सारा जो यूनिट था सारा ख़त्म हो गया और आज से हम लोग थर्ड चैप्टर में शुरुआत करेंगे। थर्ड चैप्टर में सबसे पहला पार्ट है हम लोग का हिंदुस्तानी संगीत के पारिभाषिक शब्द के बारे में इसमें बताया गया है। तो एक एक करके हम जितने भी पारिभाषिक शब्द है जो हिंदुस्तानी संगीत के अंतर्गत आते हैं सारे को हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले इसमें ध्वनि के बारे में बताया गया। ध्वनि आखिर है क्या, तो हम लोग ध्वनि के विषय में सबसे पहले पढ़ेंगे। संगीत एक ऐसी कला या विद्या है जिसका माध्यम है ध्वनि। संगीत ऐसी कला या विद्या है जिसका माध्यम क्या है, तो ध्वनि। मतलब ध्वनि के माध्यम से ही क्या होती है, संगीत की उत्पत्ति होती है। ध्वनि के अनेक प्रकारों पर जब हम गहन दृष्टि डालते हैं तो पाते हैं कि ये विभिन्न प्रकार की ध्वनियाँ कभी हमें चौंकाती है, कभी हमारे अंदर दिलचस्पी जगाती है, तो कभी अनूठी लगती है। कभी मेघ गर्जना की तरह, तो कभी नरम मुलायम पर घास की पदचाप, कभी पक्षियों के कलरव और पशुओं के रंभाने की आवाज़, कभी फेरी वालों की हाँक लगाती हुई आवाज़, तो कभी अनेक मानवीय ध्वनियाँ हमें सुनाई पड़ती है। मतलब इस तरह की क्या होती है, ध्वनि हमें विभिन्न विभिन्न प्रकार से सुनने को मिलती है। नदी की धाराओं की कल ध्वनि, पत्तियों की सरसराहट, आकाश से गिरती वर्षा की बूंदों की रिमझिम और ऐसी ही अनेक ध्वनियाँ प्रकृति में समाहित है। कहने का मतलब है कि प्रकृति में अनेक प्रकार के जो ध्वनि है वह समाहित है, चाहे वो पत्तियों की क्या हो सरसराहट हो, आकाश से गिरती वर्षा की बूंदों की आवाज़ हो, रिमझिम की जो ध्वनि हो, नदी की जो धाराओं की जो ध्वनि होती है। मतलब विभिन्न प्रकार की जो ध्वनि है हमारे क्या है, प्रकृति में समाहित है। घर्षण अथवा आघात से उत्पन्न ध्वनि एक प्रकार का कंपन या आंदोलन है जो किसी ठोस द्रव्य या वायु रूपी पदार्थ से होकर संचारित होता है। घर्षण अथवा आघात से उत्पन्न ध्वनि, जो घर्षण से मतलब किसी को रगड़ने से या फिर आघात, किसी पे आघात करने से, प्रहार करने से, उससे जो उत्पन्न ध्वनि होता है वह एक प्रकार का क्या है, तो कंपन है। एक प्रकार का क्या है, तो यह कंपन है और एक आंदोलन है जो किसी ठोस द्रव्य या वायु रूपी पदार्थ से होकर संचारित होता है। किससे होता है, वायु रूपी पदार्थ से होकर संचारित होता है। इसे वैज्ञानिकों द्वारा भी सिद्ध किया जा चुका है। इसे किसके द्वारा सिद्ध किया जा चुका है, वैज्ञानिकों के द्वारा। ध्वनि अनेक प्रकार से उत्पन्न हो सकती है। जो ध्वनि है वो विभिन्न प्रकार से उत्पन्न हो सकती है, किंतु मुख्य रूप से उन कंपनों को ही ध्वनि कहते हैं जो मानव के कान को सुनाई पड़ते हैं। अब कहने का ये मतलब है कि ध्वनि तो बहुत सारे हो सकते हैं, है ना, लेकिन मुख्य प्रकार का ध्वनि वही है जो कि मानव के कान को सुनाई पड़ती है। किसके प्रकार को, किसके कान को, तो मानव के कान को सुनाई पड़ती है, वही प्रमुख रूप से ध्वनि हुई। ध्वनि के संचारण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि के मतलब विचरण के लिए, संचारण के लिए किस चीज़ की आवश्यकता होती है, तो माध्यम मतलब मीडियम की आवश्यकता होती है। किसी के माध्यम से ही आवाज़ आपको सुनाई देगा ना, तो वही कह रहा है कि ध्वनि के संचारण के लिए मतलब माध्यम की आवश्यकता होती है। मनुष्य के कानों द्वारा लगभग 20 हर्ज से लेकर 20 किलो हर्ज आवृत्ति की तरंगों को सुना जा सकता है। जो हमारे कान होते हैं, जो मनुष्य के कान होते हैं, उनके द्वारा कितने से कितने, तो 20 हर्ज से लेकर 20,000 हर्ज मतलब 20 किलो हर्ज की आवृत्ति को, फ्रीक्वेंसी को क्या किया जा सकता है, सुना जा सकता है। क्या किया जा सकता है, सुना जा सकता है। किसके कान को, तो मनुष्य के कान को सुना जा सकता है। बहुत से जीव जंतु इससे बहुत अधिक या बहुत कम आवृत्ति की तरंगों को भी सुन सकते हैं। कुछ ऐसे भी जीव जंतु हैं जो कि इससे कम आवृत्ति मतलब 20 हर्ज से कम की आवृत्ति को भी सुन सकते हैं। पेड़ पौधों में भी ध्वनि की सुनने की क्षमता होती है और पेड़ पौधों में भी क्या होती है, ध्वनि को सुनने की क्षमता होती है। मतलब कुल मिलाकर इसमें बात किया जा रहा है कि ध्वनि तो विभिन्न प्रकार का है, लेकिन वही ध्वनि को हम सुन सकते हैं जो हमारे कान को सुनाई पड़ते हैं, है ना, उसी को मेन रूप से हम ध्वनि कहते हैं। उसके लिए मनुष्य के कान कितने हर्ज से लेकर के, तो 20 हर्ज से लेकर 20 किलो हर्ज की आवृत्ति को सुन सकता है। उदाहरण स्वरूप यदि हम किसी तंत्री वाद्य के तार को छेड़े या किसी तबले जैसे वाद्य या किसी ऐसी वस्तु पर आघात करें तो उसमें से ध्वनि अवश्य उत्पन्न होगी। उदाहरण स्वरूप बताया गया है कि यदि हम किसी तंत्री वाद्य के मतलब जिसमें तार लगे उस वाद्य के तार को अगर हम छेड़ते हैं या किसी तबले जैसे वाद्य किसी ऐसी वस्तु पर आघात करें तो उसमें से ध्वनि अवश्य उत्पन्न होगी। कहने का मतलब है कोई भी तार वाला अगर वाद्य उसको अगर हम छेड़ते हैं उसमें से ध्वनि उत्पन्न होगी। अगर कोई भी आपको तबले जैसा वाद्य है
उस पर अगर हम आघात करेंगे तो उससे भी ध्वनि उत्पन्न होगी। तो अनेक प्रयोगों द्वारा यह सिद्ध किया जा चुका है कि प्रत्येक ध्वनि की विशेषता उसके पदार्थ व कंपन की संख्या पर निर्भर होती है। तो यह क्या सिद्ध किया जा चुका है कि जो प्रत्येक ध्वनि की जो विशेषता क्या है कि उसके पदार्थ, मतलब उसका पदार्थ और कंपन की संख्या पर निर्भर होती है। मतलब जो ध्वनि होता है उसकी विशेषता क्या है, वो मत किस पे निर्भर करती है। तो जो मटेरियल है, जो पदार्थ है और उसका जो कंपन है उसी पर निर्भर करती है कोई भी ध्वनि। बांसुरी में हवा के कंपन से ध्वनि उत्पन्न। अब बांसुरी में कैसे ध्वनि उत्पन्न होती है, तो हवा के कंपन। तो इसमें मीडियम क्या हो गया, हवा हो गया। हवा के मीडियम से क्या होता है, कंपन होती है, तो हमें ध्वनि सुनाई पड़ती है बांसुरी की। झांझ में धातु के कंपन से, और झांझ में क्या होता है, तो झांझ में धातु के कंपन से सुनाई देती है हमें ध्वनि। और मनुष्य के कंठ के भीतर से, और मनुष्य के कंठ के भीतर जो स्वर तंत्रियाँ हैं, मतलब मनुष्य के जो कंठ होती है उसमें क्या होती है, उसके अंदर जो स्वर तंत्रियाँ हैं उसके द्वारा क्या होती है, ध्वनि की उत्पत्ति होती है। क्या होती है, ध्वनि की उत्पत्ति होती है। आगे कह रहा है कि ध्वनि दो प्रकार की होती है। ध्वनि कितने प्रकार की होती है, तो ध्वनि दो प्रकार की होती है। पहला मधुर और दूसरा अमधुर। कौन कौन सा है, पहला मधुर और दूसरा अमधुर ध्वनि। ध्वनि दो प्रकार की होती है, मधुर और अमधुर अथवा कोलाहल मधुर ध्वनि संगीत उपयोगी होती है। मधुर और अमधुर अथवा कोलाहल मधुर ध्वनि संगीत उपयोगी। जो भी मधुर और अमधुर जो ध्वनि होती है वह क्या होती है, संगीत उपयोगी के लिए आवश्यकता होती है, मतलब वो उपयोगी होती है। अब हम लोग नाद के बारे में पढ़ेंगे। नाद क्या होता है, संगीत का आधार ही नाद है। अब देखिए यहाँ पे अगर बात करें कि संगीत का आधार क्या है, अगर प्रश्न पूछ दिया कि संगीत का आधार कौन सा है या क्या है, तो उसके लिए क्या बोलेंगे हम, नाद है। संगीत का आधार क्या है, नाद है। नाद से श्रुति, श्रुति से स्वर तथा स्वर से ही राग की उत्पत्ति होती है। अब देखिए श्रुति का निर्माण कैसे हुआ, तो नाद से हुआ। नाद से क्या हुआ, श्रुति का निर्माण हुआ। श्रुति से स्वर का निर्माण हुआ और श्रुति से स्वर का निर्माण हुआ और स्वर से राग की उत्पत्ति होती है। स्वर से किसकी उत्पत्ति होती है, राग की उत्पत्ति होती है। नियमित और स्थिर आंदोलन संख्या वाली ध्वनि को हम लोग नाद की संज्ञा प्रदान की गई। जो नियमित और स्थिर आंदोलन संख्या वाली जो ध्वनि होती है वो क्या की गई है, तो उसको नाद की संज्ञा प्रदान की गई। जो नियमित होते हैं, क्या होते हैं, जो नियमित मतलब स्थिर है और रेगुलर है, मतलब नियमित मतलब रेगुलर, और स्थिर आंदोलन संख्या वाली जो ध्वनि होती है उसी को नाद की संज्ञा प्रदान की गई है। तो नाद क्या हो गया, संगीत का आधार हो गया है ना। जो नियमित है, स्थिर है, रेगुलर है, उस संख्या वाली ध्वनि को हम लोग क्या कहेंगे, नाद कहेंगे। अब देखिए बृहदेशी में यह श्लोक भी कहा गया, इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे इस श्लोक को। ना नादेन विना गीतम, ना नादेन विना स्वरः, ना नादेन विना नृत्यम, तस्मा नंदात्मक जगत। ये श्लोक दिया गया जो कि बृहदेशी ग्रंथ से लिया गया है, तो इसको आप लोग एक बार ध्यान में रखेंगे, पूछा जा सकता है एग्जाम में। इसका भावार्थ क्या है, जो ऊपर हम लोगों ने श्लोक पढ़ा इसका भावार्थ क्या है, तो नाद के बिना न गीत न स्वर और न ही नृत्य है। यहाँ पे त छूट गया है, इसको आप लोग ध्यान देंगे। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे त होगा, है ना। तो भावार्थ क्या हुआ कि नाद के बिना न तो गीत है, न स्वर है और न ही नृत्य है, इसीलिए पूरा संसार क्या है, नादात्मक है। क्या है, पूरा संसार नादात्मक है। नाद के कितने भेद होते हैं, तो नाद के दो भेद, एक आहत नाद और दूसरा अनाहत नाद होते हैं। क्या होते हैं, आहत नाद और अनाहत नाद। अब आहत नाद क्या होता है, तो जब आघात अथवा घर्षण करने के बाद कोई ध्वनि उत्पन्न होती है, मतलब किसी पे अगर हम आघात करें या घर्षण करने के बाद अगर कोई ध्वनि उत्पन्न होती है उसी को हम लोग आहत नाद कहते हैं। क्या कहते हैं, आहत नाद कहते हैं। और संगीत में यही नाद प्रयोग में लाया जाता है। संगीत में क्या होता है कि यही नाद को हम लोग प्रयोग में लाते हैं। किसको, आहत नाद को। दूसरा है आपका अनाहत नाद। अनाहत नाद क्या होता है, तो ऐसी ध्वनि जो बिना किसी आघात के उत्पन्न हो। ऐसी ध्वनि जो बिना किसी आघात के, मतलब उसको आघात करने की जरूरत ना पड़े, उससे उत्पन्न हो, उसको हम लोग अनाहत नाद कहेंगे। क्या कहेंगे, अनाहत नाद कहेंगे। इसे सुना नहीं जा सकता है। जो भी हमारा अनाहत नाद होगा उसको हम लोग सुन नहीं सकते, यह सिर्फ अनुभव किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है, अनुभव किया जा सकता है। यह प्रकृति में पहले से ही विद्यमान है। यह क्या है, प्रकृति में पहले से ही विद्यमान है। अगर दोनों कानों में उंगली डालकर कान बंद करके तन्मयता से सुने तो कुछ
अस्पष्ट आवाज़ें सुनाई देती है, इसी को हम लोग अनाहत नाद कहते हैं। कहने का मुख्य रूप से ये बात है कि आहत नाद क्या हो गया, जो किसी घर्षण या आघात करने के बाद उत्पन्न होगा उस ध्वनि को आहत नाद कहेंगे। संगीत में हम लोग इसी नाद को प्रयोग करते हैं, किसको, आहत नाद को। अनाहत नाद वो हो गया जो बिना किसी घर्षण के या बिना किसी आघात को उत्पन्न हो जाए, जैसे यह सिर्फ अनुभव के द्वारा किया जा सकता है, इसको हम लोग आघात नहीं कर सकते, जो कि प्रकृति में विद्यमान है। क्या है, प्रकृति में विद्यमान है ना। उसको आप लोग अगर महसूस करना चाहते हैं तो दोनों कानों में उंगली डाल करके देखिए, कान बंद करके तन्मयता सुनिएगा तो कुछ लय की स्पष्ट आवाज़ें सुनाई देती है, वही क्या है, अनाहत नाद है। अब देखिए नाद की विशेषताएं क्या है। तो नाद की विशेषताएं आपको 3 बताई गई है। नाद का ऊंचा नीचापन या तारता भी इसको हम लोग कहते हैं, नाद का छोटा बड़ापन इसको हम लोग तीव्रता कहते हैं, और नाद की जाति अथवा गुण, मतलब नाद की जाति अथवा उसको हम लोग गुण भी कहते हैं। अब एक एक करके हम लोग तीनों के बारे में पढ़ेंगे। नाद का ऊंचा नीचापन या तारता क्या होता है। तो प्रत्येक नाद एक दूसरे से ऊंचा या नीचा होता है। जो भी नाद हमारा होता है वह एक दूसरे से क्या होता है, या तो वह ऊंचा होगा नहीं तो नीचा होगा। कोई भी नाद है वह नीचा होगा या ऊंचा होगा। गाने बजाने के समय हम यह अनुभव करते हैं कि सा से ऊंचा रे है। अगर हम किसी गाने को बजाते हैं या कुछ भी संगीत में सरगम करते हैं, अलंकार करते हैं, तो उसमें क्या अनुभव करते हैं कि सा से ऊंचा रे है, रे से ऊंचा ग है। तो जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ते हैं वैसे वैसे स्वर क्या होता है, ऊंचा होता जाता है। जैसे जैसे हम लोग स्वर को ऊपर लगाएंगे, धीरे धीरे नीचे से ऊपर जाएंगे तो क्या होगा, हमारा स्वर ऊंचा होगा, और जैसे से नीचे उतरते हैं स्वर भी नीचा होता जाता है। तो इसी को हम लोग नाद का ऊंचा नीचापन कहते हैं। क्या कहते हैं, नाद का ऊंचा नीचापन। मतलब जैसे जैसे ऊपर चढ़ेंगे स्वर हमारा बढ़ेगा, स्वर ऊंचा होगा, जैसे जैसे नीचे आएंगे स्वर भी हमारा नीचा होगा। इसी को क्या कहते हैं, नाद का ऊंचा नीचा या फिर तारता भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा आप लोग, इसको हम लोग तारता भी कहते हैं। अब देखिए नाद का छोटा बड़ापन या इसको तीव्रता भी कहते हैं। तो एक ही नाद को हम धीरे या जोर से उत्पन्न कर सकते हैं। अब एक ही नाद है, क्या है, तो एक ही नाद है, उसको हम लोग धीरे से भी उत्पन्न कर सकते हैं और जोर से उत्पन्न कर सकते हैं। जो नाद धीरे से उत्पन्न किया गया होगा उसको हम लोग नाद का छोटापन कहेंगे। उसको क्या कहेंगे, नाद का छोटापन। और जो नाद मतलब कि आपको जोर से उत्पन्न किया जाएगा उसको हम लोग बड़ा नाद कहेंगे। क्या कहेंगे, नाद का बड़ापन। अब जो छोटा नाद होगा वह क्या होगा, कम दूरी तक सुनाई देगा, उसकी जो ध्वनि होगी, क्योंकि उसको हम लोग धीरे से ना उत्पन्न किए हैं, ज़्यादा तेज़ से तो किए नहीं, तो कम दूरी तक सुनाई देगा। जिसको हम लोग ज़्यादा मतलब कि तेज़ से उसको उत्पन्न किए हैं, बहुत तीव्र गति से, वह क्या होगा, अधिक दूर तक सुनाई देगा। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, नाद का छोटा या बड़ापन या फिर तीव्रता भी इसको हम लोग कहते हैं। तीसरा है नाद की जाति अथवा गुण। अब नाद की जाति अथवा गुण क्या होता है, तो नाद की जाति के आधार पर वाद्य या व्यक्ति को बिना देखे उसकी आवाज़ सुनकर हम यह आसानी से पहचान जाते हैं कि सितार की आवाज़ आ रही है या किसी इंसान की बोलने की आवाज़ आ रही है। इसे ही नाद की क्या कहते हैं, जाति अथवा गुण कहते हैं। तो नाद की जाति अथवा गुण क्या हो गया कि नाद की जाति मतलब नाद की जाति के आधार पर कोई भी वाद्य हो, कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो या व्यक्ति को हम बिना सुन कर कहीं पहचान नहीं जाते हैं कि अच्छा वो फलने की आवाज़ है ना, उसको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती हमें। तो वह कैसे पता करते हैं, तो नाद की आवाज़, जो स्वर की नाद है उसकी जाति कैसे है ना, उसके द्वारा हम ये चीज़ को पहचान लेते हैं कि किसकी आवाज़ है, बिना उसको देखे हुए। जैसे सितार की अगर आवाज़ आ रही है तो हम लोग बिना सितार की आवाज़ देखे पहचान जाते कि हाँ सितार की आवाज़ है, वायलिन की आवाज़ है, तानपुरा की आवाज़ है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, नाद की जाति अथवा गुण है। मतलब बिना देखे किसी वाद्य के, किसी इंसान की आवाज़ को आप परख लेते हैं, जान लेते हैं, उसी को हम लोग नाद की जाति अथवा गुण कहते हैं। अब देखिए आगे क्या है हमारा, श्रुति। श्रुति क्या है, तो संगीत में उपयोगी होने वाले ध्वनि जो कानों को स्पष्ट एवं साफ सुनाई दे। श्रुति क्या है, तो संगीत में उपयोग होने वाली जो ध्वनि है जो कान को स्पष्ट और साफ सुनाई दे और एक दूसरे से अलग अलग व स्पष्ट रूप से पहचानी जा सके, उसी को हम लोग श्रुति कहते हैं। तो श्रुति किसको कहेंगे कि जो भी संगीत में स्वर उपयोग होगा या ध्वनि उपयोग होगी वह कानों को साफ से सुनाई दे, स्पष्ट सुनाई दे और एक दूसरे से अलग अलग सुनाई दे। ये नहीं कि एक दूसरे से मिला हुआ, और स्पष्ट पहचानी जा सके कि हाँ ये सा है, ये रे है, ये ग है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, श्रुति कहते हैं। श्रूयते इति श्रुति, अर्थात जिसे सुना जा सके, कहने का मतलब है कि जिसे सुना जा सके उसी को हम लोग क्या कहते हैं, श्रुति कहते हैं।
श्रुति शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है? तो श्रुति शब्द की जो उत्पत्ति हुई श्री धातु से हुई है। कौन सी धातु से हुई है? श्री धातु से हुई, जिसका अर्थ है सुनना। जिसका अर्थ क्या है? सुनना। शरीर में अलग अलग स्थानों पर नाड़ियाँ होती है, शरीर में अलग अलग जगह पर नाड़ियाँ होती है। शरीर का जो रक्त संचार इन्हीं नाड़ियों पर निर्भर होता है, और जो शरीर का जो रक्त होता है वह इन्हीं नाड़ियों पर क्या होता है? निर्भर होता है। भरत के अनुसार हृदय स्थान में टोटल 22 नाड़ियाँ। भरत मुनि के अनुसार क्या कहते हैं कि कुल हृदय में कितने नाड़ी हैं? तो 22 नाड़ियाँ हैं। इसी कारण विद्वानों ने श्रुतियों की संख्या निर्धारित की है। अब इसी कारण विद्वानों ने क्या की? श्रुतियों की संख्या 22 मानी है, क्योंकि हमारे शरीर में भी कितनी नाड़ियाँ हैं? हृदय स्थान में 22 नाड़ी है। कितनी नाड़ी है? 22 नाड़ी है। अब देखिए उस श्रुतियों की संख्या क्या दी गई है। तो पहला आपका हो जाएगा तिब्रा, कुमुत्ती, है ना, तिब्रा, कुमुत्ती, मंद्रा, रौद्री, दयावती। ये सही रूप में अल्टरनेट में नहीं दिया, इधर उधर करके दिया, तो आप लोग इधर से याद कर लेंगे। तिब्रा, दयावती, क्रोधा, मार्जनी, अलापनी, उग्रा, कुमुत्ती, रंजनी, वज्रिका, क्षिति, मंदती, क्षोभनी, मंदा, रक्तिका, प्रसारणी, रक्ता, रोहिणी, छंदोवती, रौद्री, प्रीति, संदीपनी और रम्य। ये कुल 22 श्रुति का नाम दिया गया है। इसको आप लोग कॉपी में लिख करके याद करेंगे। संगीत के विद्वानों ने एक सप्तक के अंतर्गत 22 श्रुतियों को माना। संगीत के जो भी विद्वानों ने क्या माना? तो एक सप्तक के अंतर्गत कितने श्रुति को माना है? 22 श्रुति को माना है। इन्हीं 22 श्रुतियों में से 7 मुख्य श्रुतियों को स्वर की संज्ञा दे दी। अब इसी 22 श्रुतियों में से क्या हुआ? इन्होंने 7 मुख्य स्वर को चुन लिया और इसी को क्या किया? स्वर की संज्ञा दे दी गई। क्या की संज्ञा दी गई? स्वर की संज्ञा दी गई 22 श्रुतियों में से 7 श्रुति को चुन करके। भरत मुनि से लेकर वर्तमान काल तक सभी ग्रंथकारों ने 22 श्रुतियों को 7 स्वरों के अंतर्गत विभाजित किया है। जितने भी भरत मुनि से लेकर के जो आज के जितने भी ग्रंथकार, उन्होंने भी क्या किया है? तो 22 श्रुतियों में से 7 स्वरों के अंतर्गत ही क्या किया है? विभाजित किया है। जिसमें कि आपको सा म प की कितनी श्रुति मानी गई है? तो सा म प की आपको 4 श्रुतियाँ मानी गई। कितनी मानी गई है? 4 श्रुतियाँ मानी गई है। रे और धा की कितनी श्रुतियाँ मानी गई है? तो 3 श्रुति मानी गई है। और ग और नी की 2 श्रुति मानी गई है। तो टोटल कितना श्रुति हो गया? सा म प की 4 श्रुति, रेधा की 3 श्रुति और गनी की 2 श्रुति। कुल मिलाकर के आपका इन सारे श्रुतियों को विभाजित कर दिया गया है 22 श्रुतियों के 7 स्वरों के अंतर्गत। प्राचीन तथा मध्यकालीन संगीतकारों ने अपने स्वरों को अंतिम श्रुति पर स्थापित किया। अब देखिए जो प्राचीन काल के जो ग्रंथकार थे और जो मध्यकालीन के जो संगीतकार हैं, उन्होंने अपने स्वरों को किस श्रुति पर स्थापित किया? तो अंतिम श्रुति पर। इसको आप लोग याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो भी प्राचीन काल के थे और जो मध्यकाल के जो संगीतकार थे, उन्होंने अपने स्वर को कहाँ पर स्थापित किया? तो प्रथम श्रुति पर। कहाँ किया? प्रथम श्रुति पर। जिसके फलस्वरूप स्वरों की जो ध्वनि है व्यवस्था काफ़ी थाट के समान थी। अगर हम पहली श्रुति पर स्वर को स्थापित करेंगे तो उसके हिसाब से क्या हो जाएगा? हमारा काफ़ी थाट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? काफ़ी थाट के समान हमारा ध्वनि व्यवस्था हो जाएगी, है ना। तो यह तालिका से आपको देखिए यहाँ किया गया है। 22 श्रुतियाँ दी गई। पहले हम लोग सर्वप्रथम यहाँ पे सा मानते हैं, है ना। वहाँ बताया गया सा म प की 4 श्रुति है। सा का 4 श्रुति हो गया, रे का 3 श्रुति, ग का 2 श्रुति, फिर आपका म का 4 श्रुति, है ना, फिर प का 4 श्रुति, धा का 3 श्रुति और नी का 2 श्रुति। तो इस तरह से कुल स्पष्ट तरीके से यहाँ आप लोग बताया, यहाँ पे लोग देख सकते हैं इस चीज़ को, है ना। यहाँ पे आपको टोटल बताया गया है। ये आपका प्राचीन और मध्यकालीन के जो भी संगीतकार, उन्होंने ये जो 22 श्रुतियों को प्रथम श्रुति के हिसाब से इसको माना है, ठीक है। जो कि प्रथम स्थान पे सा को माना है, फिर रे को, फिर ग को, म को, प को, फिर ध को, फिर नी को। सा और म और प की कितनी श्रुति हो गई? यहाँ देखिए सा म की 4 श्रुति हो गया। म का यहाँ से देखिए 1 2 3 4, इनका भी 4 श्रुति हो गया और इनका भी क्या हो गया? 4 श्रुति हो गया। रे की 3 श्रुति हो गई। रे की कितना हो गई? 3 श्रुति हो गई। और ग और नी की क्या हो गई? 2 श्रुति हो गई। कितनी श्रुति हो गई? ग और नी की 2 श्रुति हो गई। अब देखिए मध्य काल तक विद्वानों के अनुसार इस विभाजन स्वर की स्थापना श्रुतियों में से अंतिम श्रुति पर की गई। अब जो मध्यकाल के विद्वानों के मतानुसार इस विभाजन में स्वर की स्थापना क्या गई? श्रुतियों में से अंतिम श्रुति पर की गई। और इस प्रकार स से चौथी श्रुति पर, रे 7वीं श्रुति पर स्थित है, ग 9वीं श्रुति पर, म 13वीं श्रुति पर और प 17वीं श्रुति पर, ध 20वीं श्रुति पर, नी 22वीं श्रुति पर स्थित माना गया है। यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक दिया, यहाँ पे आपको अंतिम श्रुति पर नहीं, हाँ यह ठीक है। मध्यकाल के जितने विद्वान वो क्या है?
प्राचीन और मध्य में कहाँ माना है, तो अंतिम श्रुति पर यहाँ इन्होंने माना है ना। परंतु वर्तमान काल में पंडित भातखंडे द्वारा स्वर की स्थापना श्रुति में से प्रथम श्रुति, यहाँ पे देखिए आप मिस्टेक दिया, यहाँ पे आपको अंतिम श्रुति पर होगा। यहाँ जी, यहाँ तो ठीक ही है ना, अंतिम श्रुति यहाँ माना गया है, ठीक है। लेकिन यहाँ भातखंडे जी ने क्या माना था, यहाँ प्रथम श्रुति पर इन्होंने माना। क्या माना है, मतलब कि मध्यकाल के ग्रंथकार और प्राचीन काल के ग्रंथकार जो है वो प्रथम श्रुति पर नहीं मानते, वो अंतिम श्रुति पर मानते हैं। और जो अभी के जो भी ग्रंथकार हैं, जैसे भातखंडे जी हो गए, जो 19वीं के बाद आए, 19वीं शताब्दी के बाद आए, उन्होंने क्या माना, तो प्रथम श्रुति पर स्वर की स्थापना उन्होंने किया है। जिस प्रकार इन्होंने बताया भी है कि आपको सा पर क्या हो गया, इस प्रकार चौथी श्रुति पर सा हो गया, सातवीं श्रुति पर रे हो गया, नौवीं पे ग हो गया, 13वीं पे म हो गया, 17वीं पे प हो गया, 20वीं पे धा हो गया और 22वीं पे निस हो गया। भरत मुनि के अनुसार संगीत रत्नाकर में यह श्लोक दिया गया, इसको आप लोग याद रखेंगे, है ना। चतुश्चैव षडज मध्य पंचमा द्वैदय निषादे गंधारो तीसरी ऋषभ धैवतो, यह श्लोक आप लोग याद रखेंगे, पूछा जा सकता है एग्जाम में। ये किस ग्रंथकार ने दिया है, तो ये आपको भरत मुनि जी के अनुसार ये संगीत रत्नाकर में दिया गया। लेकिन संगीत रत्नाकर कौन लिखे, तो सारंग देव जी लिखे हैं। कौन लिखे हैं, सारंग देव जी, इन्होंने लिखा है ग्रंथ को। लेकिन ये भरत मुनि के अनुसार है ना, किसके अनुसार है, भरत मुनि के अनुसार। लेकिन ग्रंथ किस ग्रंथ में दिया गया है, तो आपको संगीत रत्नाकर में दिया। कहीं कहीं बृहदेशी ग्रंथ में हमें देखने को मिलता है। सर्वप्रथम अगर हम लोग माने तो बृहदेशी ग्रंथ में यह श्लोक दिया गया है, लेकिन कहीं कहीं बुक में संगीत रत्नाकर भी दिया गया। तो हम लोग दोनों को याद रखेंगे, जहाँ जिसके हिसाब से ऑप्शन में रहेगा, अगर एग्जाम में प्रश्न आता है तो उसके हिसाब से हम लोग इसको टिक आउट करेंगे। भावार्थ समापा की 4 श्रुतियाँ यहाँ पे, गनी की 3 श्रुतियाँ और रेधा की गनी की 2 श्रुतियाँ और रेधा की 3 श्रुतियाँ। ये एक तरह से कंक्लूजन यहाँ बता दिया गया कि समापा की 4 श्रुतियाँ, गनी की 2 श्रुतियाँ और रेधा की 3 श्रुतियाँ मानी गई हैं। श्रुतियों के नाम यहाँ पे दिए गए हैं, तिब्रा, कुमुत्ती, मंद्रा, छंदोवती, है ना। तिब्रा, कुमुत्ती, मंद्रा, छंदोवती, देववती, रजनी, रक्तिका, रौद्री, क्रोधा, वज्रिका, ठीक है। उसके बाद प्रसारणी, प्रीति, मार्जनी, क्षिति, रक्ता। उसके बाद आपको क्या हो गया, संदीपनी, आलापनी, मदंती, रोहिणी, रम्या, उग्रा और क्षोभनी। ये सारे श्रुति का नाम दिया गया है, जो भी आपको मध्यकाल में जो थे, प्राचीन काल के स्वर की व्यवस्था से दिया गया है कि आपको अंतिम श्रुति पर यहाँ स्थापित किया गया, और यहाँ आधुनिक काल के हिसाब से आपको पहले श्रुति पर यहाँ पे स्थापित किया गया है। अब देखिए अब यहाँ पे बताया गया है कि आधुनिक संगीतकारों ने अपने स्वरों को प्रथम श्रुति पर स्थापित किए। जो आधुनिक काल के संगीतकारों ने क्या किया, स्वरों को प्रथम श्रुति पर स्थापित किए, जिसके फलस्वरूप क्या हुआ कि प्राचीन और आधुनिक स्वर भिन्न हो गए। जिसके कारण क्या हुआ कि जो हमारा पहले का स्वर था और अभी का जो स्वर वो एक दूसरे से अलग हो गया, और जो आधुनिक स्वर थे वह बिलावल थाट हो गए। आधुनिक स्वर क्या हो गए, बिलावल थाट होगा। प्राचीन काल के किस थाट के समान, तो काफ़ी थाट के वह समान थे। तो आधुनिक श्रुति स्वर व्यवस्था इस प्रकार है। आधुनिक श्रुति व्यवस्था किस प्रकार है, इस प्रकार। इसमें पहले श्रुति पर आपका सा होगा, तो देखिए यहाँ पहले श्रुति पे सा है, उसका 5वीं पे रे है, 8वीं पे ग है, 10वीं पे म है, 14वीं पे प है, 18वीं पे ध है और 21वीं पे नि है। ये आपका प्रथम श्रुति के हिसाब से दिया गया, मतलब प्रथम श्रुति पर अब स्थापित करेंगे। समाप की 4 श्रुतियाँ, रेधा के 3 श्रुतियाँ और गनी की 2-2 श्रुतियाँ करके बिठाएंगे, तो इस तरीके से आपका हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग स्वर के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। स्वर क्या है, तो 22 श्रुतियों में से 7 शुद्ध स्वरों की उत्पत्ति हुई है। 22 हमारा जो श्रुति हुआ उसी में से क्या हुआ, तो 7 शुद्ध स्वरों की उत्पत्ति हुई है। ऐसी मान्यता है कि नाभि, हृदय, कंठ, मूर्धा और मुख, इन 5 स्थानों से 5 प्रकार के उत्पन्न नाद होते हैं। ऐसी मान्यता है कि जो हमारा नाभि है, हृदय है, कंठ है, मूर्धा है और मुख है, इन्हीं 5 स्थानों से क्या होते हैं, तो 5 प्रकार के नाद उत्पन्न होते हैं। क्या उत्पन्न होते हैं, नाद उत्पन्न होते हैं। नाद ही क्रमशः स्वरों का जन्मदाता है। स्वरों का जन्मदाता कौन है, तो नाद ही क्या है, जन्मदाता है। एवं स्वर, भाव तथा रस की सृष्टि करता है। एवं जो स्वर भाव होता है वह क्या करता है, रस की सृष्टि करता है। कौन, तो स्वर भाव। जो हमारा स्वर भाव वो रस की उत्पत्ति करता है, और जो हमारा नाद है वही क्या करता है, तो स्वर का जन्मदाता है, मतलब उससे उसका जन्म हुआ है। भारतीय संगीत में मुख्यतः 7 स्वर माने गए। भारतीय संगीत में कितने स्वर माने गए हैं, मुख्यतः 7 स्वर माने गए हैं, जो कि क्रमशः इस प्रकार हैं।
षडज, ऋषभ, गंधार, मध्यम, पंचम, धैवत और निषाद। इन्हें समान बोलचाल में हम लोग सारेगामा पधा निशा कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको हम लोग एक बार देख लेंगे। जैन आचार्य पार्षद देव ने, जो जैन आचार्य पार्षद, उन्होंने किस ग्रंथ को लिखा है? तो उनका ग्रंथ है संगीत समयसार। इसको आप लोग याद रखेंगे, संगीत समयसार किनके द्वारा लिखा गया है? तो आचार्य पार्षद देव। यह कौन से धर्म से थे? तो जैन थे। क्या थे? जैन धर्म से थे। इन्होंने लिखा है कि सिर, कंठ, उर, तालु। इन्होंने क्या लिखा है कि सिर, कंठ, उर, तालु, जिह्वा और दांत, इन 6 स्थानों से उत्पन्न स्वर षडज कहलाता है। इन्होंने क्या बताया है कि सा की उत्पत्ति कैसे होती है? तो इन्होंने सा की उत्पत्ति बताया है कि सिर से, कंठ से, उर से, तालु से, जिह्वा से और दांत से, इन 6 जगहों से क्या होती है? तो षडज स्वर की उत्पत्ति होती है। नाभि से उठकर कंठ तथा सिर से समाहित वायु जब ऋषभ के समान नाद उत्पन्न करता है तो ऋषभ की उत्पत्ति होती है। कहने का मतलब नाभि से उठकर कंठ और सिर में समाहित होकर जब हवा है, जो वायु है, वो वृषभ के समान नाद उत्पन्न, मतलब वृषभ के समान नाद की उत्पत्ति करती है, तब वह ऋषभ कहलाता है। ये कौन बता रहे हैं? आचार्य पार्षद देव जी ने अपने ग्रंथ में समयसार में लिखा है। नाभि से उत्पन्न एवं तथा कंठ एवं सिर से संबद्ध वह स्वर जो गंधर्वों के सुख का कारण बना। नाभि से उत्पन्न वह ध्वनि और कंठ एवं सिर से जो संबंध होकर जो स्वर गंधर्वों के सुख का कारण बना, वही क्या कहलाया? गंधार कहलाया। नाभि से उठा हुआ और हृदय से समाहित वायु मध्य स्थान में उत्पन्न होने के कारण मध्यम कहलाया। जो आपका नाभि से उठा हुआ जो हृदय से समाहित वायु है, वह मध्य स्थान में उत्पन्न होने के कारण क्या कहलाया? मध्यम कहलाया। तो आपको होठ, तालु, कंठ, सिर और हृदय, इन 5 स्थानों से उत्पन्न स्वर पंचम कहा गया। अब पंचम किसको कहें? तो जो होठ से, तालु से, कंठ से, सिर से और हृदय से, इन 5 स्थानों से जो उत्पन्न स्वर हुआ, उसी को हम लोग पंचम कहा गया। वायु होठ, कंठ, तालु, सिर और हृदय से होकर जब गुजरती है तो उसे धैवत नाम से संबोधित किया जाता है। अब धैवत नाम से किसे संबोधित किया जाता है? तो जो वायु, कंठ, तालु, सिर और हृदय से जो समाहित होती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? धैवत कहते हैं। इसी प्रकार वायु के द्वारा क्या हुआ? कंठ हुआ, तालु हुआ, सिर का समर्थन न होने पर जिस स्वर से सभी स्वरों की समाप्ति होती है, वही स्वर क्या है? तो निषाद है। मतलब कि वायु के द्वारा कंठ, तालु और सिर का समर्थन नहीं होने पे, साथ ना होने पे, जिस स्वर से सभी स्वरों की समाप्ति हो जाती है, मतलब जिस स्वर से सब स्वर की समाप्ति हो जाए, उसी को हम लोग निषाद कहते हैं। क्या होती है? निषाद स्वर की उत्पत्ति होती है। नारद द्वारा रचित ग्रंथ में लिखा गया कि मयूर से षडज। अब देखिए, जो नारद द्वारा रचित शिक्षा ग्रंथ में लिखा गया है, कौन लिखे? नारद जी। तो नारदीय शिक्षा में इन्होंने लिखा है, क्या लिखा है? कि मयूर से सा, मतलब षडज किससे उत्पत्ति होती है? तो मोर से क्या उत्पत्ति होती है? षडज स्वर उत्पन्न होती है, मतलब सा की उत्पत्ति मोर से द्वारा होती है। चातक से रे होती है, बकरे से गंधार की स्वर की उत्पत्ति होती है, कौवे से मध्यम स्वर की उत्पत्ति होती है, कोयल से पंचम स्वर की उत्पत्ति होती है और मेढक से धैवत स्वर की उत्पत्ति होती है और हाथी से निषाद स्वरों की उत्पत्ति होती है। इन कुल जो जानवरों के नाम दिए गए, इनसे क्या होती है? तो स्वर की उत्पत्ति होती है। और यह किसने कहा है? तो नारद मुनि ने कहा है अपने ग्रंथ नारदीय शिक्षा में। इन्होंने लिखा है कि सा से किससे उत्पत्ति होती है? मोर से सा की उत्पत्ति, चातक से रे की उत्पत्ति है ना, बकरे से ग की, कौवे से मध्यम की, कोयल की पंचम से, और मेढक से किसकी उत्पत्ति? तो धैवत की, और निषाद की हाथी से उत्पत्ति होती है। भारतीय संगीत में इन 7 स्वरों में रे, गा, म, ध और नी के 2 रूप होते हैं। भारतीय संगीत में क्या होता है? इन 4 जो स्वर हैं, रे, गा, म, ध और नी, मतलब ये जो 5 स्वर, इनके कितने रूप होते हैं? 2 रूप होते हैं, जिसमें कि रे, गा, ध और नी के 2 शुद्ध रूप होते हैं। जो हमारा रे, गा, ध और नी है, उसके कितने शुद्ध रूप होते हैं? 2 रूप शुद्ध और विकृत, तथा म के 2 शुद्ध रूप होते हैं और तीव्र होते हैं। कहने का मतलब कि रे, गा, ध, नी के क्या होते हैं? 2 रूप शुद्ध और विकृत भी होते हैं, मतलब कोमल रे भी होता है, शुद्ध रे भी होता है। और म के क्या होते हैं? तो 2 शुद्ध रूप होते हैं और तीव्र भी होते हैं। क्या होते हैं? तीव्र भी होते हैं। इस तरह शुद्ध और विकृत स्वरों की कुल संख्या कितनी हो गई? तो 12 हो गई। इस तरह से कुल स्वरों की संख्या कितनी हो गई शुद्ध और विकृत मिला करके? तो 12 हो गई, जिसमें कि सा और प क्या होते हैं? अचल होते हैं। सा और प क्या होते हैं? अचल होते हैं। जब हम नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं, अर्थात सारे गामा पधा नी और नी, तो उसे आरोह कहते हैं। जब हम नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं, सारे गामा पधा नी करते हैं, तो
तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, आरोह करेंगे, मतलब आगे की ओर बढ़ना। और जब हम ऊपर से नीचे की ओर आते हैं, मतलब सानी धापा मगर ऐसा, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, अवरोह कहते हैं। कहने का मतलब नीचे से ऊपर अगर स्वर को लगाएंगे तो आरोह होगा, ऊपर से नीचे को स्वर को लगाएंगे तो वह अवरोह हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आज देखते हैं सप्तक। सप्तक क्या है, तो 7 स्वरों के समूह को हम लोग सप्तक कहते हैं। सप्तक किसको कहेंगे, तो 7 स्वरों के समूह को क्या कहेंगे, सप्तक कहते हैं। सप्तक के 3 प्रकार मानेंगे। कितने प्रकार हैं सप्तक के, 3 प्रकार हैं। मंद्र सप्तक, मध्य सप्तक और तार सप्तक। कितने सप्तक हैं, 3 सप्तक हैं। मंद्र, मध्य और तार समान बोलचाल के लिए जिस ध्वनि का प्रयोग किया जाता है, यदि उसे मध्य सप्तक माना जाए तो उससे दुगनी नीची ध्वनि को मंद्र सप्तक कहते हैं। कहने का मतलब है अगर समान बोलचाल की भाषा, जिस भाषा में लोग बात कर रहे हैं, जितनी आवाज़ में बात कर रहे हैं, अगर उसे मध्य सप्तक माना जाए, अगर उसे क्या माने हम, मध्य सप्तक माने, तो उससे दुगनी नीची ध्वनि, मतलब उससे ठीक दुगना नीचा ध्वनि को हम लोग क्या कह देंगे, मंद्र सप्तक कह देंगे। क्या कह देंगे, मंद्र सप्तक। और उससे ठीक दुगनी ऊंची, मतलब उससे डबल ऊंचा को क्या कह देंगे, तार सप्तक कह देंगे। समझ में आया आप लोग को बात। सप्तक 3 प्रकार के हो गए, मंद्र, मध्य और तार। अगर मध्य सप्तक में हमारा आवाज़ है तो उससे ठीक दुगना अगर नीचे कर देंगे तो मंद्र हो जाएगा, ठीक ऊंचा दुगना कर देंगे तो वह तार सप्तक हो जाएगा। इस प्रकार गाने बजाने के मध्य सा से नी तक जिस ध्वनि का प्रयोग किया जाता है उसे मध्य सप्तक कहा गया। इसी प्रकार गाने बजाने के लिए हम लोग अगर मध्य सा से लेकर नी तक अगर ध्वनि का प्रयोग करते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, मध्य सप्तक कहते हैं। उससे दुगनी नीचे वाली तारता वाले स्वरों को क्या कहेंगे, मंद्र सप्तक कहेंगे, अगर नीचे के स्वर में हम लोग गाएंगे तो। और ठीक अगर मध्य सप्तक दुगना ऊंचा गाएंगे, अगर ऊंचे स्वरों का प्रयोग करेंगे तो ऊंचे तारता वाले स्वरों को हम लोग क्या कहेंगे, तार सप्तक कहेंगे। क्या कहेंगे, तार सप्तक कहेंगे। तो ये आप लोग का कुल क्या था, सप्तक के बारे में इसमें बताया गया है। तो आज के लिए इतना ही तक रहने देते हैं, है ना। फिर नेक्स्ट में हम लोग पढ़ेंगे वर्ण के बारे में, और उसके बाद जितनी भी सारी चीज़ दी गई है उसके बारे में हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। तो अगर कहीं भी आप लोग को डाउट हो, कुछ भी अगर इसमें प्रश्न आप लोग को पूछने का हो, अगर कोई दिक्कत हुई है तो आप लोग कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, मैं उसमें आप लोग को जवाब देने की कोशिश करूँगा। और अगर कुछ भी क्वेरी हो तो आप लोग ये जीमेल भी कर सकते हैं, उस पर भी आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लासेस में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लोगों को शेयर कीजिए, है ना। धन्यवाद।